हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। सलाम आदाब दोस्ताना, GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाम मोहम्मद सैफुल्लाह खां असदक़ी अशरफ़ी फ़खरी निज़ामी रज़ाक़ी करीमी चिश्ती क़ादरी खैरा डुमरिया निवासी जयपुर राजस्थान। आपको याद होगा कि स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी का पहला एपिसोड गौसे आज़म फाउंडेशन के ऑफिशियली चैनल GAF न्यूज़ पर अपलोड किया गया था और ये भी बताया गया था कि स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी के कई एपिसोड अपलोड किए जाएंगे। तो आज ये दूसरा एपिसोड अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इस दूसरे एपिसोड को देखने के बाद, सुनने के बाद, शेयर करने के बाद आपको बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। वहाबी क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। और स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी का जो पहला एपिसोड मेरे ज़रिए पेश किया गया था उसको लोगों ने बेहद पसंद किया। उन लोगों ने जो हकीकत को जानना चाहते हैं, उन लोगों को यकीनन पसंद नहीं आया होगा जो इन बातों से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जो लोग इधर से भी बिरयानी खा लेंगे और उधर की भी बिरयानी खा लेंगे, क्योंकि उनको खाने से मतलब होता है। और जिनको अपना ईमान बचाना होता है उनको खाने से मतलब नहीं होता, बल्कि ईमान बचाने से मतलब होता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक मुसलमान के लिए उसका ईमान होता है, इस बात को याद रखें। तो जब मैंने पहला एपिसोड पेश किया तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे पास जो है दुआओं के मैसेज आए और साथ ही साथ दूसरे एपिसोड का इंतज़ार भी कि हज़रत वाला हम दूसरा एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं, इसे जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर दीजिएगा। तो ये दूसरा एपिसोड जो है अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इसे भी गौर से देखेंगे और अच्छे अंदाज में आप अपनी बात रखेंगे, चूँकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है और हम ये चाहते हैं कि आप भी अपनी बात रखें कि इसमें और क्या इजाफा होना चाहिए। और कुछ लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से आपने स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी किया है, वहाबियों का स्टिंग ऑपरेशन किया है, हमने इस अंदाज में पहले कभी नहीं देखा। तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इतने बढ़िया ढंग से इनका स्टिंग ऑपरेशन किया। तो मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने पसंद किया। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने GAF न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अहबाब, मुखलसीन सभी से GAF न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करवा दें ताकि स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी को वह भी अपने माथे की आँखों से देख लें। साथ ही साथ एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ, बातिल फ़िरक़ों की वास्तविकता बताना, इतिहास वगैरह बताना कौम को लड़ाना नहीं है, कौम को बांटना नहीं है, बल्कि
उन बातिल फ़िरक़ों के बातिल अक़ायद व नज़रियात से कौम को बचाना कहलाता है, बांटना नहीं कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ज़िम्मेदार इंसान का काम होता है कि वो अपना और अपनी कौम का ईमान बचाए। तो मैं अपना ईमान बचाता हूँ और साथ ही साथ अपने कौम का भी ईमान बचाता हूँ। GF न्यूज़ नेटवर्क चैनल को देखने वाले दोस्तों, आइए बात को कम करते हुए अब सुनते हैं स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी का दूसरा एपिसोड, यानी अर्थात वहाबियत, वास्तविकता व इतिहास। इसको जानते हैं दूसरे एपिसोड में। ये एपिसोड थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसका टॉपिक जैसे जैसे है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से मैं इसको सेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये लंबा है, तो डाटा की फिक्र मत कीजिएगा। आपने नाम सुना होगा, एक नजद का बंदा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कई शताब्दियों के बाद इब्ने तैमिया, जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था, अब्दुल क़य्यूम जौज़ी और इब्ने तैमिया के बारे में कि उनके अक़ीदे क्या थे अल्लाह के बारे में, तो कई शताब्दियों के बाद इब्ने तैमिया के भ्रष्ट विचारों का प्रचार करना आरंभ किया, स्टार्ट किया, शुरू कर दिया। इब्ने तैमिया के भ्रष्ट, गलत और फूट डालने वाले विचारों को 19वीं ईस्वी शताब्दी के आरंभ में इतिहास की बहुत ही ख़राब व विषम स्थिति में प्रस्तुत किया गया। 19वीं ईस्वी शताब्दी, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं गुजरा है वहाबी विचारधारा को फैले हुए। 19वीं ईस्वी शताब्दी के आरंभ में इतिहास की बहुत ही ख़राब व विषम स्थिति में प्रस्तुत किया गया। उस समय इस्लामी जगत को चारों ओर से पश्चिमी साम्राज्यवादियों के कड़े आक्रमणों का सामना था। ब्रिटेन भारत के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य जमाने के साथ पूरब की ओर से फारस की खाड़ी को अपने नियंत्रण में करने की चेष्टा में था। उसकी सेनाएं लगातार दक्षिण और पश्चिम की ओर से ईरान की ओर आगे बढ़ रही थी। फ्रांसीसियों ने भी नेपोलियन के नेतृत्व में मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीन का अधिग्रहण कर लिया और वे भारत में प्रवेश की चेष्टा में थे। रूस के ज़ार शासक भी ईरान और उस्मानी साम्राज्य पर बारंबार आक्रमण करके अपनी सत्ता क्षेत्रफल को फिलिस्तीन और फारस की खाड़ी तक विस्तृत करना चाह रहे थे। यहाँ तक कि अमरीकी भी उस समय उत्तरी अफ्रीका के इस्लामी देशों पर लोभ की दृष्टि लगाए हुए थे। वे लीबिया और अल्जीरिया के नगरों पर गोलाबारी करके इस्लामी जगत में पैठ बनाने की जुगत में थे। इस कठिन स्थिति में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने मुसलमानों को नास्तिक कहकर और अपने भ्रष्ट विचारों को पेश करके इस्लामी एकता को कड़ा आघात पहुंचाया, जबकि उस समय मुसलमानों को शत्रुओं के मुकाबले में एकता, समरसता और एक दूसरे से सहयोग की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसे हम आज के दौर में कहते हैं कि इत्तेहाद बहुत ज़रूरी थी। GF न्यूज़ चैनल के देखने वाले दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उस समय ब्रिटेन मुसलमान राष्ट्रों के मध्य पैठ बनाने और उन्हें अपना उपनिवेश बनाने में आगे था। बूढ़े साम्राज्य ब्रिटेन की प्रसिद्ध व प्रभावी शैली लोगों के मध्य फूट डालना और उनकी संपत्ति व स्रोतों को लूटना था।
इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन का प्रयास इस्लामी जगत में धार्मिक मतभेदों को हवा देना था। इसी कारण कुछ इतिहासकार वहाबी संप्रदाय के गठन को ब्रिटेन की गतिविधियों से असंबंधित नहीं मानते। इतिहास में ब्रिटिश जासूस मिस्टर हम्फ्रे और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। मिस्टर हम्फ्रे इस्लामी देशों में ब्रिटेन का जासूस था। ध्यान रखिएगा, किसका जासूस था? ब्रिटेन का जासूस था, जो विदित में इस्लामी चोला पहनकर मुसलमानों के मध्य फूट डालने के मार्गों की खोज में था। हम्फ्रे ने अपनी पुस्तक में लिखा, अपनी बुक में लिखा है कि इराक के दक्षिण में स्थित बसरा नगर में उसकी भेंट मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से हुई। किस जगह हुई? बसरा में हुई। इराक के दक्षिण में स्थित बसरा नगर में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से हुई। किसकी मुलाकात हुई? हम्फ्रे की, जो ये एक ब्रिटेन का जासूस था। इस्लामी देशों में ये जासूसी करता था ब्रिटेन देश के लिए। फरे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में क्या कहता है, जरा सा ध्यान से सुनिएगा। हम नहीं कह रहे, ये हम्फ्रे बता रहा है जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में बता रहा है। क्या बताता है सुनिएगा ध्यान से, उसका सेंटेंस, उसका वाक्य, उसका जुमला। मुझे अपना खोया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मिल गया। मुझे अपना खोया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में मिल गया। वह धार्मिक नियमों के प्रति कटिबद्ध नहीं था, उसमें अहम भरा हुआ था और वह अपने समय के विद्वानों व धर्म गुरुओं से घृणा करता था, नफरत करता था। वह समय को सही समझता था, यहाँ तक कि मुसलमानों के चारों खलीफाओं को भी कोई महत्व नहीं देता था और वह कुरान शरीफ और सुन्नत के बारे में केवल अपने अल्प विचारों व ज्ञान पर भरोसा करता था। ये विशेषताएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थीं और इसी के माध्यम से मैंने उसमें प्रवेश किया और उस पर काम किया। समय हम्फ्रे के कथानुसार मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को वहाबी नाम दिया। ध्यान रखिए, एक है वहाब। वहाब ये अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम है वहाब। तो वहाब नाम ना देकर इसे वहाबी नाम दिया। किसने नाम दिया? इसका नाम था हम्फ्रे, जो जासूस था। वहाबी नाम का संप्रदाय उत्पन्न करने के लिए उकसाया और उसके तथा मोहम्मद बिन सऊद के प्रति ब्रिटिश सरकार के समर्थन की घोषणा की। यार ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आप चाहे GF न्यूज़ नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, उससे कोई बात नहीं। आप कर लेंगे, आपका फ़ायदा होगा, फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। ऐसी जानकारी बहुत कम दी जाती है और ऐसी जानकारी देने से अक्सर और बेशतर लोग बचते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो ये देखते हैं कि कहीं वो सेठ जी नाराज़ हो गए, कहीं वो सेठ जी नाराज़ हो गए तो हमारे मदरसे का चंदा कौन देगा, ठीक है, या हमारी जेब कौन गर्म करेगा। चूँकि आजकल सब कुछ हमारे टोपी और दाढ़ी धारक लोगों का जो सिस्टम सेट हो रखा है, वो लोगों का नजराना से ही सेट हो रखा है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था बहुत अच्छा शेर, नजराना नहीं सूद है ये पीराने हरम का। नजराना नहीं सूद है ये पीराने हरम का, हर खिरक़े सालूस के अंदर है महाजन। इसकी गहराई में जाइएगा तो बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। GF न्यूज़ चैनल
देखने वाले दोस्तों, जो चीज़ निश्चित है वो ये है कि धर्मगुरु और विद्वान लोग, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पिता और उसके भाई भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अतार्किक एवं वरिष्ठ विचारों के मुखर विरोधी थे। यानी उसके पापा भी, उसके डैडी भी, उसके अब्बू जान भी उसके विरोधी थे और उसके भाई भी उसके विरोधी थे। किसके? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के, जो वहाबी विचारधारा का जिसे संस्थापक माना जाता है। यानी घर के लोग भी उसके विरोधी थे कि तुम गलत कर रहे हो। इस प्रकार से कि मात्र अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपने वरिष्ठ विचारों को व्यक्त किया। आरंभ से ही उसे अपने वरिष्ठ विचारों के प्रकट करने में धर्मगुरुओं एवं लोगों के विरोधों का सामना था, परंतु उसने अपने वरिष्ठ विचारों को नहीं छोड़ा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सऊदी अरब के हुरैमला नगर में वहाबियत का प्रचार और अपने गलत विचारों को बयान करना आरंभ कर दिया। उसके इस कार्य से लोग क्रोधित हो उठे, उत्तेजित हो उठे, गुस्से से लाल पीले हो उठे। यहाँ तक कि वह इस नगर को छोड़ने पर बाध्य हो गया, मजबूर हो गया। वह हुरमैला नगर से ओयन्ना नगर चला गया। उस समय ओयन्ना नगर का शासक उस्मान बिन मामर था। उसने अब्दुल वहाब को अपने यहाँ स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? उस्मान बिन मामर ने। और अब्दुल वहाब ने भी इसके बदले में वचन दिया कि नजद क्षेत्र के रहने वाले समस्त लोगों को उस्मान बिन मामर का आज्ञा पालक बना देगा। समझिएगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अल्लामा अरशद क़ारी अलैहिर्रहमा की किताब पढ़ी थी, उसमें बताते थे कि तबलीगी जमात भारत में कैसे फैली। तो तबलीगी जमात अचानक नहीं फैली, बल्कि एक प्लानिंग के तहत फैली। जितने भी बड़ी बड़ी दरगाहें थी, वहाँ के जो गद्दी नशी और सज्जादा नशी, चूँकि ये लोग जो है इनकी इजाज़त से उस इलाके में काम होता था, तो पहले उनके पास जाते थे, उनकी महफिलों में बैठते थे, उनके हाथ चूमते थे, उनको बोसा देते थे, नजराना देते थे, और होते 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 फिर उनको अपने जाल में बुनते थे। फिर उनकी इजाज़त से फिर मोहल्ले में घूमते थे, गलियों में घूमते थे, और फिर वो अपना प्रचार प्रसार करते थे। आज तो पीर साहब को क्या चाहिए? पीर साहब को नजराना चाहिए। पीर साहब को जो है, और मैं क्या बताऊँ आपको, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह ताला जो है ऐसी गलतियाँ दोहराने की अल्लाह हमारे मशाइख को कभी तौफीक ना दे, यही दुआ करता हूँ मैं। बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं, और ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि उसका पादाश बहुत मुश्किल है। ये तो थेतर की तरफ पैदा हो चुके हैं, और ये पैदा और भी होंगे, और इनमें भी कई फ़िरक़े निकलते चले जाएंगे। वहाबी फ़िरक़ा निकला, उससे कई फ़िरक़े निकले। आपको पता ही होगा कितनी उनकी औलादें हो गई, कितने उनके पोते हो गए, पड़ पोते हो गए। खैर बहरकैफ, तो आज्ञा पालक बना देगा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कहा था बादशाह से। परंतु अहसा क्षेत्र के शासक की होशियारी के कारण उस्मान ने अब्दुल वहाब को ओयन्ना नगर से बाहर निकल दिया। ये होशियारी थी अहसा क्षेत्र के शासक की, वरना वहाँ भी विचारधारा पूरी तरह से फैल जाता है। चैनल GF न्यूज़ को देखने वाले दोस्तों, ओयन्ना से बाहर निकाल दिए जाने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद के प्रसिद्ध नगर देरैया की ओर चला गया। उस समय मोहम्मद बिन सऊद अर्थात सऊद परिवार का दादा देरैया का शासक था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नगर के शासक का आह्वान किया कि वह उसके साथ सहकारिता करे, और उसने मोहम्मद बिन सऊद से वादा किया कि भ्रष्ट वहाबी विचारों को फैलाकर उसके शासन के क्षेत्रफल को विस्तृत करेगा
मोहम्मद बिन सऊद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और परिणाम स्वरूप दोनों ने समझौता किया कि सरकार की बागडोर मोहम्मद बिन सऊद के हाथों में रहे और वहाबी विचारों का प्रचार मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब करे। इस समझौते को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दोनों परिवारों के मध्य विवाह भी हो गया। आज सऊद परिवार सऊदीया में हुकूमत कर रहा है, ये सब उसी एजेंडे के तहत है, ठीक है ना, आज उसी का परिवार है। प्यारे जरा गौर करते हैं, वहाबी वहाबी कहते रहते हैं, वहाबी है क्या, वहाबी का इतिहास क्या है, वहाबियत वहाबी की वास्तविकता क्या है, ये बहुत कम आपने सुना होगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जी जान से मेहनत के साथ आपको बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कुछ दें या ना दें, लेकिन अपनी अच्छी दुआओं, प्यारी दुआओं से मुझे ज़रूर नवाजेंगे और मेरी फैमिली को नवाजेंगे। और साथ ही साथ गौसे आज़म फाउंडेशन जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये एक NGO है जो बड़े स्तर पर भारत में कई जगह पर काम कर रहा है, इसके लिए दुआएं करेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने सऊद परिवार की सत्ता की छत्र छाया में अपने विचारों के प्रचार को विस्तृत किया। सिर्फ ही निकटवर्ती नगरों एवं कबीलों पर आक्रमण आरंभ हो गए। अब्दुल वहाब ने पहला कार्य ये किया कि ओयन्ना नगर के चारों ओर पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की जो समाधियाँ थी, जो दर्शन स्थल थे, यानी जो मकामात मुक़द्दसा थे, मज़ारात थे, उसे ध्वस्त कर दिया, उसे गिरा दिया। समझिएगा, ठीक है ना। यानी सहाबी, अल्लाह के रसूल के सहाबियों के मज़ारात को उसने ध्वस्त करवा दिया, अल्लाह। और उन मुसलमानों को अनेक्षरवादी व मूर्ति की पूजा करने वाला कहा कि तुम जो है ये मूर्ति पूजा करते हो, ये शिर्क करते हो। आप बताइए, इतने सारे लोगों की खबरें होती हैं, कोई बेटा अपने बाप की खबर पे जाके बाप की पूजा करता है, कोई अपनी माँ की खबर पे जाके माँ की पूजा करता है, इबादत करता है, सजदा करता है। अरे जब एक बंदा अपनी माँ, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, पैराडाइज लाइज फीट ऑफ मदर, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग, उसकी वो पूजा नहीं करता, उसे वो सजदा नहीं करता, तो फिर अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के सहाबियों को सजदा क्या करेगा। यहाँ तक कि एक मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा नहीं करता और ना खुदा मानता, क्योंकि हमारे नबी ने एक फार्मूला दे दिया, एक ऐसा फार्मूला कलमे की शक्ल में कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई परस्तिश के लायक, नहीं है कोई पूजा के लायक। दैट्स ऑल, बात ही खत्म हो गई। आगे फरमा दिया इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, यानी अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जाएगी। लेकिन इसने मकामात मुक़द्दसा, सहाबी रसूल वगैरह के मज़ारात को ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, तोड़ डाला। और उसने मुसलमानों के खिलाफ नास्तिक होने का फतवा दिया, जो अल्लाह के रसूलों को माध्यम बनाकर, यानी वसीला बनाकर, जरिया बनाकर अल्लाह से दुआएं करते थे, जबकि कुरान में साफ लफ्ज़ों में इस्तेमाल है वसीला तलाश करो। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों से बड़ा वसीला और क्या होगा, बताइए जरा। वसीला, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। अभी जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते चलिए। इसमें बहुत सारे बातें निकलेंगी जिसे मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, चूँकि टॉपिक जो है बहुत फैल जाएगा, मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्दुल वहाब इस प्रकार के मुसलमानों की हत्या को
वैध समझता था, यानी जो इस तरह से मामला रखते थे उसकी वो हत्या करवा देता था, उसका वो कत्ल कर देता था, यानी ये कातिल था, हत्यारा था। तथा उनकी धन संपत्ति को जब्त कर लेने को युद्ध में लूटा माल समझता था, युद्ध में लूटा हुआ सामान समझता था। यानी बता दीजिए कितना बड़ा लुटेरा था, वहाबी विचारधारा का संस्थापक, ठीक है, कितना बड़ा कमीना था, हरामुद्दहर था, ठीक है, बहुत कुछ बोलने को, कल्बुन्नास था, हिमारुन्नास था, समझे कि नहीं, बहुत कुछ ज़बान पे आ रहा है, लेकिन मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करूँगा। इस कमीने की जो बातें सुन के दिमाग जो है ना ख़राब हो जाता है, लगता है हमारे ज़माने में होता तो पता नहीं हम क्या कर डालते। सारा फितने की जड़ यही है, पूरी उम्मत में आग लगाने वाला यही है, पूरी उम्मत में, मतलब सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में। उसके बाद अब्दुल वहाब के अनुयायी उसके इसी फतवे को आधार बनाकर हज़ारों निर्दोष मुसलमानों की हत्या किया। यहाँ पर ये जानना उचित होगा कि उस समय दिरैया के लोग बहुत ही कठिन और निर्धनता की स्थिति में जीवन गुजार रहे थे, यानी बड़ी गरीबी जीवन रेखा जो होता है उससे नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। परंतु इन आक्रमणों व युद्धों के कारण दिरैया नगर में दूसरे मुसलमानों के लूटे सामानों की भरमार हो गई। एक इतिहासकार है जिनका नाम है जनाब आलूसी साहब, वह इब्ने बोशर नजदी नामक इतिहासकार की तारीख़ नजद नामक पुस्तक के हवाले से इस प्रकार बयान करते हैं। मैं अर्थात इब्ने बोशर आरंभ में दिरैया नगर के लोगों के बहुत निर्धन होने का साक्षी था, परंतु बाद में ये नगर सऊद के काल में धनी नगर में परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया, यानी बहुत मालदार इलाका हो गया। यहाँ तक कि इस नगर के हथियार भी सोने से सुसज्जित कर दिए गए। नगर के लोग अच्छे घोड़ों पर सवारी करते थे, यानी जो निर्धन थे, गरीब थे, अब वो लोग जो है बड़े मालदार हो गए और घोड़ों पर भी सवारी करने लगे, मूल्यवान वस्त्र पहनने लगे और धन दौलत की हर आवश्यकता से संपन्न हो गए। इस सीमा तक की ज़बान उन सबका उल्लेख करने से सक्षम है। इन सब के साथ इब्ने बोशर ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि ये अपार संपत्ति कहाँ से आई थी, परंतु इतिहास पर दृष्टि डालने से ये स्पष्ट हो जाता है कि नजद के जिन नगरों के मुसलमानों और कबीलों ने वहाबी विचारों को स्वीकार नहीं किया, उन पर आक्रमण किया गया, उन पर हमला किया गया और उनकी संपत्ति लूट कर ये दौलत हाथ आई थी। लूटे हुए समस्त सामान शेख मोहम्मद के अधिकार में होता था और मोहम्मद बिन सऊद भी उसकी अनुमति से ही कुछ ले पाता था। इन लूटे गए सामानों के बंटवारे में अब्दुल वहाब की मनमानी वाली शैली थी। वह मुसलमानों के लूटे हुए इन सामानों को कभी 2 या 3 व्यक्तियों को दे देता था। प्यारे, आज भी आप देखते होंगे कि सऊदीया से जो लोग माल कमाने जाते हैं तो उनमें से बहुत से लोग वहाँ भी विचारधारा को लेके आते हैं और देखते ही देखते वो अपने इंडिया के मोहल्ले से, जिस मोहल्ले से गरीब बनकर गए थे, देखते ही देखते धन्ना सेठ हो जाते हैं, है ना, लखपति करोड़पति हो जाते हैं। उनकी शान शौकत देखें, चूँकि वहाँ से वो जब आता है तो वहाँ से वो वहाबी विचारधारा को लेकर आता है और उसके दिमाग में पूरी वहाबियत फैल जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि जो अहले सुन्नत व जमात के टनाटन लोग हैं, जो मसलके अहले सुन्नत व जमात आला हज़रत सूफ़ी विचारधारा को मुकम्मल तरीके से यहाँ से जानबूझ के जाते हैं, वो फिर भी ईमान बचा लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जैसे ही वो सऊदीया जाता है और वहाँ से जब आता है तो ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। अरे मैं क्या बताऊँ साहब, अल्लाह रहम फरमाए, है ना। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो ये लोग बुरा मान जाएंगे, बोले साहब कौम में बंटवारे की बात करते हो। नहीं बोलूँगा, आप खुद ही समझदार हो। दोस्तों, अक्षरवाद के बारे में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का जो गलत विचार था उसे स्वीकार करने के लिए
वह विभिन्न नगरों के लोगों को आमंत्रित करता था, दावत देता था, बुलाता था। जो उसके निमंत्रण को स्वीकार करता था उसकी जान, उसकी माल सुरक्षित होती थी, और जो उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता था उसे अब्दुल वहाब इस्लाम का शत्रु समझता था, इस्लाम का दुश्मन समझता था, और उसकी हत्या कर देने एवं उसके धन को हड़प लेने को वैध समझता था, जायज़ समझता था। वरस विचार के वहाबी नजद में और नजद से बाहर जैसे यमन, हिजाज और सीरिया तथा इराक के आसपास के क्षेत्रों में जो युद्ध करते थे उसका आधार उनके यही भ्रष्ट विचार थे। युद्ध के माध्यम से, जंग के माध्यम से जिस नगर पर भी वह अधिकार करते थे वहाँ की हर चीज़ उनके लिए वैध थी, हर चीज़ उनके लिए जायज़ थी, और यदि वो उसे अपने संपत्ति में शामिल कर सकते थे तो सम्मिलित करते थे, अन्यथा उस नगर को लूटने पर ही संतोष करते थे। जब तक उसको लूट नहीं लेते तब तक वो शांति से नहीं बैठते थे। जो लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के विचारों से सहमत थे और उसके निमंत्रण को स्वीकार करते थे, उन्हें चाहिए कि वो उसकी आज्ञा का पालन का वचन दे, और जो लोग उसके मुकाबले के लिए उठ खड़े होते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस तरीके से अहसा नगर के फसूल नाम के एक गांव के 300 मुसलमान पुरुषों की हत्या कर दी गई और उनकी संपत्ति को लूट लिया गया। दोस्तों, हिंसा और निर्दयता में प्रसिद्ध सऊद इब्ने अब्दुल अजीज ने मक्के पर कब्जा करने के दौरान सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के बहुत से विद्वानों को अकारण ही मार डाला, शहीद कर दिया, और मक्के के बहुत से प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित और जाने माने लोगों को बिना किसी आरोप के फांसी पर चढ़ा दिया। प्रत्येक मुसलमान को जो अपनी धार्मिक आस्थाओं पर डटा रहता है विभिन्न प्रकार की यातनाओं द्वारा डराया जाता है, और नगर नगर और गांव गांव में पुकार लगाने वाले भेजे जाते थे, और वे ढिंडोरा पीट पीट कर लोगों से कहते थे कि हे लोगों, सऊद के धर्म में प्रविष्ट हो जाओ, दाखिल हो जाओ और उसकी व्यापक छत्र छाया में शरण प्राप्त करो। दोस्तों, उस्मानी शासन के नौसेना प्रशिक्षण केंद्र के एक उच्च अधिकारी अयूब सबूरी लिखते हैं कि अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने वहाबी कबीलों के सरदारों की उपस्थिति में अपने पहले भाषण में कहा कि हमें सभी नगरों और समस्त आबादियों पर कब्जा करना चाहिए, अपनी आस्थाओं और आदेशों को उन्हें सिखाना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को व्यवहारिक करने के लिए सुन्नी समुदाय के उन धर्म गुरुओं का ज़मीन से सफाया करने पर विवश है जो सुन्नत नबवी और शरीयत मोहम्मदी अर्थात पैगम्बर इस्लाम के चरित्र तथा मत का अनुसरण करने का दावा करते हैं। विशेषकर प्रसिद्ध व जाने माने धर्म गुरुओं को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक वे जीवित हैं हमारे अनुयायी पसंद नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से सबसे पहले उन लोगों का सफाया करना चाहिए जो समय को धर्म गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। GF न्यूज़ चैनल को देखने वाले दोस्तों, सऊद इब्ने अब्दुल अजीज मक्के का अधिग्रहण करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि GF न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करवा लो दोस्तों से, बहुत फायदे में रहोगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत गजब होने जा रहा है। इंशाल्लाह मैं अगर ज़िंदा रहा तो आप लोगों को GF न्यूज़ नेटवर्क चैनल जो है बराबर याद आएगा इंशाल्लाह। हमारा एक चैनल और है जिसका नाम गौसे आज़म फाउंडेशन है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर थे, हज़ारों की तादाद में, इसलिए ये नया चैनल बनाया गया है GF न्यूज़ नेटवर्क के नाम से। उस पर काम चल रहा है, अगर वो इंशाल्लाह सही हो गया तो फिर उसको चालू किया जाएगा, उसको भी साथ साथ
यहाँ भी डाला जाएगा, वहाँ भी डाला जाएगा। आइए चलते हैं। कह रहा हूँ कि ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि आप जो है GF न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदे में रहेंगे, सच बता रहा हूँ, एकदम दिल की गहराइयों से आपसे कह रहा हूँ कि इसे आप सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। फ्री में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। हालांकि ये ज्ञान थोड़ा आपको सख्त लग रहा होगा, हो सकता है इसमें इंटरटेनमेंट ना हो सकता है इसमें मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा ज्ञान आपको बहुत कम लोग दे पाएंगे जो आपका खादिम मोहम्मद सैफुल्लाह खां अस्दकी अशरफी फ़खरी निज़ामी रज़ाक़ी करीमी चिश्ती क़ादरी उपलब्ध करवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सऊद इब्ने अजीज़ मक्के का अधिग्रहण करने के बाद अरब उपमहाद्वीप के दूसरे महत्वपूर्ण नगरों पर कब्जे के प्रयास में रहा और इस बार उसने जद्दा पर आक्रमण किया। इब्ने बुशर जो समय वहाबी है, तारीख़ नजद नामक पुस्तक में लिखता है कि सऊद 20 दिनों से अधिक समय तक मक्के में रहा और उसके बाद वह जद्दा पर कब्जे के लिए मक्के से निकला। उसने जद्दा का परिवेष्टन किया, किंतु जद्दा के शासक ने बहुत से वहाबियों को तोप से उड़ा दिया, वहाबियों को तोप से उड़ा दिया और उन्हें भागने पर विवश कर दिया। इस पराजय के बाद वहाबी मक्के नहीं लौटे, बल्कि वह अपनी मुख्य धरती अर्थात नजद चले गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ईरान की सेना ने नजद पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। ये स्थिति मक्के को वहाबियों के हाथों से छुड़ाने का सुनहरा अवसर था। मक्के के शासक शरीफ गालिब ने, जो वहाबियों के आक्रमण के बाद जद्दा भाग गया था, जद्दा के शासक के सहयोग से भारी संख्या में सैनिकों को मक्के भेजा। ये सैनिक तोप और गोलों से लैस थे और वहाबियों की छोटी सी सेना को पराजित करने और मक्के पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। इसके बावजूद संसार के मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान मक्के पर कब्जे के लिए वहाबियों ने यथावत प्रयास जारी रखे। वर्ष 1804 में सऊद के आदेशानुसार, जो वहाबियों का सबसे शक्तिशाली शासक समझा जाता था, पवित्र नगर मक्के का पुनः परिवेष्टन कर लिया गया। उसने मक्के वासियों पर बहुत अत्याचार किया। मक्के यहाँ तक कि बहुत से मक्कावासी भूख और अकाल के कारण काल के गाल में समा गए। सऊद के आदेशानुसार मक्के के समस्त मार्गों को बंद कर दिया गया और जितने भी लोगों ने मक्के में शरण ले रखी थी, सबकी हत्या कर दी गई। इतिहास में आया है कि मक्के में बहुत से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए और मक्के की गलियों में उनके शव कई दिनों तक पड़े रहे, उनकी लाशें कई दिनों तक पड़ी रही। मक्के के शासक शरीफ गालिब ने, जिसके पास वहाबियों से संधि करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं था, वर्ष 1805 में वहाबियों से संधि कर ली। इतिहासकारों ने इस संदर्भ में लिखा कि मक्के के शासक ने भय के मारे वहाबियों के आदेशों का पालन किया। मक्के पर उनके वर्चस्व के समय वह उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता रहा और उसने वहाबी धर्मगुरुओं को बहुत ही मूल्यवान उपहार दिए ताकि अपनी और मक्के वासियों की जान की रक्षा कर सके। GF न्यूज़ चैनल देखने वाले मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों, साथियों, वहाबियों द्वारा मक्के के पुनः अधिग्रहण के बाद उन्होंने 4 वर्षों तक इराक़ी तीर्थयात्रियों के लिए, वर्तमान सीरिया अर्थात शाम वासियों के लिए 3 वर्षों तक और मिस्र वासियों के लिए 2 वर्षों तक के लिए हज के आध्यात्मिक व मानवीय संस्कारों पर रोक लगा दी। मक्के पर अधिग्रहण के बाद सऊद ने पवित्र नगर मदीने पर कब्जा करने के बारे में सोचा और इस पवित्र नगर का भी परिवेष्टन कर लिया, किंतु वहाबियों की भ्रष्ट आस्थाओं व हिंसाओं से अवगत मदीना वासियों ने उनके मुकाबले में
कड़ा प्रतिरोध किया। अंततः वर्ष 1806 में पवित्र नगर पर कब्जा कर लिया। वहाबियों ने पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में मौजूद समस्त मूल्यवान चीज़ों को लूट लिया, किंतु समस्त मुसलमानों के विरोध के भय से रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र रोज़े को ध्वस्त ना कर सके, गिरा ना सके, शहीद ना कर सके, तोड़ ना सके। वहाबियों ने 4 पेटियों में भरे हीरे और मूल्यवान रत्नों से बनी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लूट लिया। इसी प्रकार मूल्यवान जमरूद से बने 4 समाधान को, जिनमें मोमबत्ती के बदले रात में चमकने वाले और प्रकाशमयी हीरे रखे जाते थे, चुरा लिया। उन्होंने इसी प्रकार 100 तलवारों को भी चुरा लिया, जिसका गिलाफ शुद्ध सोने का बना हुआ था और जो याकूत और हीरे जैसे मूल्यवान पत्थरों से सुसज्जित थी, जिनका दस्ता भी मूल्यवान पत्थरों का था। दोस्तों, सऊद इब्न अजीज ने मदीने पर कब्जा करने के बाद समस्त मदीना वासियों को मस्जिदुन नबी में एकत्रित किया और इस प्रकार से अपनी बातों को आरंभ किया। हे मदीना वासियों, आज हमने धर्म को तुम्हारे लिए परिपूर्ण कर दिया। तुम्हारे धर्म और कानून परिपूर्ण हो गए और तुम इस्लाम की विभूतियों से तृप्त हो गए। अल्लाह तुमसे राज़ी व प्रसन्न हुआ। अब पूर्वजों के भ्रष्ट धर्मों को अपने से दूर कर दो और कभी भी उसे भलाई से न याद करो और पूर्वजों पर सलावात भेजने से बचो, क्योंकि वे सब के सब अनेक शरवादी विचारधारा अर्थात शिर्क में मरे हैं। माज़अल्लाह। GF न्यूज़ चैनल को देखने वाले दोस्तों, सऊद ने अपनी सैन्य चढ़ाइयों में बहुत से लोगों का अंदर संहार किया। उसकी और उस समय के वहाबी पंथ की भीषण हिंसाओं से अरब जनता और शासक भय से कांपते थे, इस प्रकार से कि कोई मारे जाने के भय से हज या ज़ियारत के लिए मक्के और मदीने की यात्रा करने का साहस भी नहीं करता था। मक्के के शासक ने अपनी जान के भय से सऊद की इच्छा अनुसार मक्के और मदीने में पवित्र स्थलों और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसने हिजाज में वहाबी धर्म को औपचारिकता दी और जैसा कि वहाबी चाहते थे, अजान से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावात भेजने को हटा दिया। अरब शासकों और हिजाज के प्रतिष्ठित लोगों ने जो इस पथ भ्रष्ट पंथ की आस्थाओं और जोर जबरदस्तियों को सहन करने का साहस नहीं रखते थे, सबसे उच्चाधिकारी अर्थात उस्मानी शासक को पत्र लिखकर वहाबियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई शक्ति के खतरों से सचेत किया। उन्होंने बल दिया कि वहाबी पंथ केवल सऊदी अरब तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका इरादा समस्त मुसलमानों पर वर्चस्व जमाना और पूरे उस्मानी शासन पर कब्जा करना है। हिजाज, यमन, मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक जैसी इस्लामी धरती पर शासन करने वाली उस्मानी सरकार ने मिस्र के शासकों को वहाबियों से युद्ध करने का आदेश दिया। ये वही समय था जब सऊद 66 वर्ष की आयु में दिरियाई नामक स्थान पर कैंसर में ग्रस्त होकर मर गया और उसका अब्दुल्ला नामक पुत्र उसी जगह बैठा। GF न्यूज़ चैनल देखने वाले दोस्तों, उस्मानी सरकार की औगिये से लैस मिस्र का शासक मोहम्मद अली पाशा वहाबियों को विभिन्न युद्धों में पराजित करने में सफल रहा और उसने वहाबियों के चंगुल से मक्के, मदीने और ताइफ को स्वतंत्र करा दिया। मिस्र के शासक ने इन युद्धों में वहाबियों के बहुत से कमांडरों को गिरफ्तार कर उस्मानी शासन की राजधानी इस्तांबुल में भेज दिया। इस विजय के बाद मिस्र में जनता ने खुशियां मनाई और विभिन्न समारोह का आयोजन किया, किंतु वहाबियों की शैतानियत अभी समाप्त नहीं हुई थी। मिस्र का शासक मोहम्मद अली पाशा ने समुद्री मार्ग से एक बार फिर अपनी सेना हिजाज भेजी।
उसने मक्के को अपनी सैन्य छावनी बनाई और मक्के के शासक और उसके पुत्र को देश निकाला दे दिया और उनके माल को जब्त कर लिया। उसके बाद वह मिस्र लौट आया और उसने अपनी ही जाति के इब्राहिम पाशा नामक व्यक्ति को लैस करके नजद की ओर भेजा। इब्राहिम पाशा ध्यान रखिएगा, इब्राहिम पाशा नाम था। इब्राहिम पाशा ने वहाबियों के केंद्र नजद के दिरियई नगर का परिवेष्टन कर लिया। वहाबियों ने इब्राहिम पाशा के मुकाबले में कड़ा प्रतिरोध किया। तोप और गर्म हथियारों से लैस इब्राहिम पाशा ने दिरियई पर कब्जा कर लिया और अब्दुल्ला इब्न सऊद को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल्ला इब्न सऊद को उसके साथियों और निकटवर्तियों के साथ उस्मानी शासक के पास भेज दिया गया। उस्मानी शासक ने अब्दुल्ला और उसके साथियों को बाज़ारों और नगरों में फिराने के बाद उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अब्दुल्ला इब्न सऊद के मारे जाने के बाद तत्कालीन शासक आले सऊद और उसके बहुत से साथियों ने विभिन्न इस्लामी जगहों पर समारोह का आयोजन किया और बहुत खुशियाँ मनाई। GF न्यूज़ देखने वाले दोस्तों, इब्राहिम पाशा लगभग 9 महीने तक दिरियई नगर में रहा और उसके बाद उसने इस नगर को वासियों से खाली कराने का आदेश दिया और उसके बाद नगर को बर्बाद कर दिया। इब्राहिम पाशा ने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और आले सऊद की जाति और उसके बहुत से पौत्रों को मरवा दिया या देश निकाला दे दिया ताकि फिर इस खतरनाक पंथ का नाम लेने वाला कोई ना रहे। उसके बाद नजद और हिजाज में उस्मानी शासक की सफलताओं का श्रेय मिस्र के शासक मोहम्मद अली पाशा को जाता है। इस प्रकार से 1818 में वहाबियों का दमन हुआ और उसके लगभग एक शताब्दी तक वहाबियों का नाम लेने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, सऊदी अरब में नजद की धरती पर मिस्रियों की चढ़ाई का बहुत ही उल्लेखनीय परिणाम निकला था। अब्दुल अजीज और उसके पुत्र सऊद का विस्तृत देश बिखर गया और बहुत से वहाबी मारे गए। वहाबी पंथ का निमंत्रण और लोगों पर इस भ्रष्ट आस्था को थोपने का क्रम रुक गया और वहाबियों को लेकर लोगों के दिलों में जो भय था वो समाप्त हो गया। स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी का तीसरा एपिसोड बहुत जल्द आएगा। आज दूसरा एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसे अपलोड किया जाएगा। जब तक हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप वहाबी इतिहास, इसकी वास्तविकता को जानें। अभी क्या स्थिति है मक्के में, मदीने में, वो हम आपको बाद में बताएंगे। कुल मिलाकर ये है कि वहाबी विचारधारा का जो संस्थापक था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, ये एक नंबर का हत्यारा, एक नंबर का कातिल, मुसलमानों के जान और माल का सबसे बड़ा दुश्मन, मक्के में तबाही लाने वाला, मदीना शरीफ में तबाही लाने वाला, लुटेरा, चोर, डाकू, जो लफ्ज़ दिया जाए, कज़्ज़ाक़े दुनिया का सबसे बड़ा कज़्ज़ाक़े अकबर, सबसे बड़ा लुटेरा, है ना। और जो भी आप ये कहें ये वही था। यानी जितने भी मतलब जो है क्राइम से जुड़े हुए लफ्ज़ हैं वो सब इसी पे जहाँ पर फिट होते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। अफसोस कि ऐसे को लोग अपना गुरु मानते हैं और उस वहाबी विचारधारा को फॉलो करते हैं जिसका संस्थापक लुटेरा था, हत्यारा था, बलात्कारी था, पता नहीं क्या क्या था। अल्लाह राम फरमाए। मेरा काम कौम को लड़ाना नहीं, कौम को बांटना नहीं, बल्कि कौम को सही बात बताना है। जो लोग हमारी इस बात को सुनकर ये कहें कि कौम को लड़ाया जा रहा है, तो अल्लाह के वास्ते मैं आपसे कहना चाहूँगा, है मर्ज से बचाना मकसद मेरा अजीज़ है, मर्ज से बचाना मेरा मकसद अजीज़, नश्तर जो लगाए वह दुश्मन नहीं होता। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इंतज़ार करें तीसरे एपिसोड का। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप ही का भला होगा। ईमान अपना भी बचाना है और अपनी कौम का भी बचाना है। और आला हज़रत का ये शेर पढ़ना है क्या कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, मैं कहता हूँ लावड़ा दूर हो, नजदी दूर हो, है ना, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।
और आला हजरत एक बड़ा प्यारा शेर कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली। ये सब चोर है वहाँ बड़े, समझे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।